अरे बहन जी राम राम। भैया मैं ये कह रही हाँ। कि इधर स्टोर कहाँ पे है? स्टोर दवाई का स्टोर। बाहर है ना, काम से बाहर निकल के है। अच्छा, पर अच्छा। क्या हो गया, स्टोर पर क्यों जा रही हो तुम? भैया वो लल्ली की तबीयत सही नहीं है ना, तो उसके दस्तों की सिरप लेके आनी थी एक। और वो सो गई है अभी, तो मैं जल्दी से ले आऊंगी। घर पे कोई नहीं है, मैं ताला लगाया नहीं। तो घर पे कोई तुम्हारे पति है या तुम्हारे वो ससुर साहब है, उनसे कह देती वो ले आते। भैया कोई नहीं जाता, पति तो हाथ ही नहीं लगाते। लल्ली से कहते हैं तूने अपने आप करिए, अपने आप जेल में, मैं नहीं लगा रहा। लड़का होता तो मैं लेता। और जिस ससुर साहब भी ऐसी करे। ये तो पिताजी तो पूछो ही मत भैया, तुम बस। है तेरी की है, बड़े ड्रामा कर रहे हैं, तो बड़े ड्रामा हो रहे हैं भैया तुम्हारे घर कितनी में। दूर है सो स्टोर? अब बहन जी दूर है ना, कब ये चली जाओ, आ गई है। ठीक है भैया, ठीक राम है राम। भाई वाह, गजब कर दिया। मतलब घर में छोटी बच्ची की तबीयत खराब है और इन दोनों को कोई फर्क नहीं है। हैं? ताला घर से ताला क्यों लग गया? तो बहू कहाँ है? और ताऊ राम राम। राम 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 राम। अरे तुम्हें ये देख रहा था मैं। और कैसे खड़े हो तुम यहाँ पे? कैसे क्या खड़ा हूँ यार? हमारे घर में तो ताला लग गया। हाँ। अब पता नहीं घर वाले कहाँ गए हैं। बहू को छोड़ के गया था, बहू है ही नहीं है। अरे तो बहू नहीं है तो कोई बात नहीं, तो इतना गर्म क्यों? अरे गर्म ना हूँ, धूप में चल के आया हूँ, ताप में यार, दुनिया भर के वहाँ पे ऐसी करके आया हूँ। यहाँ घर पे आया तो घर में ताला, भूखा प्यासा आदमी हूँ। अरे हेरा काहे काट रहे हो? ना शांति से बात कर लो, ये बात शांति से भी हो सकती है। शांति से ही तो कर रहा हूँ, मेरी आवाज ही ऐसी है बेटा। शांति से कर रहे हो तुम? पता है मुझे कितनी शांति से बात ना कर रहे हो। शायद मेरी जिंदगी में से शांति नाम का शब्द हट गया है। अरे तुम शांत। वजह बताऊं? क्या वजह? मेरे घर में एक जो है, क्या कहते हैं, ये समझ ले, एक वो कहते हैं ना, जैसे गले से भूत पड़ जाता है ना, ऐसी मेरे गले से एक कन्या पड़ गई है। इस चक्कर में मेरी खोपड़ी हर समय खराब रहती है। ताऊ एक बात बताऊं तुम्हें, ये कन्या जो आई है ना, अच्छे के लिए आई है तुम्हारे घर में। न्यो मत कहो कि ये बुरा कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मुंह बंद कर। हाँ मुंह बंद क्या कर। ज्यादा बकवास मत कर। अच्छा हाँ। तो एक बात मुझे बताओ। पता है कि मेरे घर में क्या सही है और क्या गलत है। ऐसा है, मेरे लिए लड़की पैदा होना सबसे बड़ा, ये समझ ले, बता नहीं सकता मैं क्या परेशानी। अच्छा लड़की होना मतलब ये है तुम्हारे लिए है। और जो तुम्हारा लड़का जो गुल खिला रहा है, क्या इसका क्या? क्या बोल? नहीं वो भी तो ऐसे जुआ हुआ में बैठता डोलता है अब भी। अरे तो वो तो खेलेगा, मर्द आदमी तो जुआ भी खेलता है, शराब भी पीता है, और जो काम होने के है वो सब करता है। सही बात, बहुत बढ़िया। और कल को तुमने लट्ठ भी मारेगा, वो तो बहुत बढ़िया बात है। चल लट्ठ मारेगा, आ गया। अभी तो मेरे लट्ठ में इतना जोर है कि कोई मुझसे उंगली तो लगा के दे। अरे ताऊ तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी बहू जो है, बहू तुम्हारी जो वो नातनी है, उसके लिए वो लेने गई है सिरप है। कहीं तुम नहीं लेके आ सकते थे तुम घर पे? अरे उसको दस्त हो रहे हैं, तुम्हें जी नहीं पता? तो दवाई लेने गई है वो। और क्या? अच्छा तो बहू गई है ताला लगा के। अरे क्यों, अच्छी बात है भैया, वो तो उनकी माँ है, तो भाई उसको तो तरस आएगा ही। लड़की को संग ले गई होगी। क्या? लड़की को संग अंदर सो रही है वो, ओहो। बता रही थी वो। आराम फरमाए जा रहे हैं। अच्छा बिजली की लाइट फूकी जा रही है, मतलब कि उनके लिए कूलर पंखा हमने उनके लिए लगवाए हैं। क्यों? वो कुछ बच्ची नहीं। नहीं, वो बच्ची नहीं है ताऊ। अरे तू मुझे क्या शर्म आनी चाहिए। ऐसा जा यहाँ से, शर्म नहीं तो तुझे शर्म दिला दूंगा मैं। तू अपना काम दे। क्या जा? मुझे पता पड़ गई कि मुझे अब करना क्या जा। क्या जा है? अभी समझ जाओ, अभी तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है अभी। मेरी बुद्धि ठीक है, बस कुल मिला के मेरी बुद्धि पर जिसने वो किया है ना, काम खत्म किया, वो किया है इस लड़की ने जो इस घर में सो रही है। ये समझ ले, जिस दिन से पैदा हुई है मेरे लिए नासूर बन गई है। कभी ये लाओ, कभी वो लाओ, कि आज इसको दस्त छूट गए, आज इसको निमोनिया है, कि आज पिताजी इसके पेट में दर्द हो रहा है, आज इसके ये हो रहा है, आज इसके वो हो रहा है। ये समझ ले, कुल मिला के मेरी बुद्धि जो है नष्ट हो गई है। मैं बस बता नहीं पाता हूँ कि मैं करूँ क्या। अबे जब तुम पे नहीं चला जाता है तो मैं नहीं खड़ा हुआ यार, तुम आ मेरे घर बैठो। चल तेरे इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे जो तेरे घर बैठना पड़े और तुझसे बात करके, वो भी उल्टी सीधी बात करके तेरे पास बैठूंगा मैं देख लूंगा अपना व्यवस्था। अरे एक घंटा हो गया, आने का अभी तक कोई नाम ही नहीं है। लल्ली की दवाई जाती। पिताजी कहाँ गई? पिताजी बाबू की लल्ली की दवा लेने गई थी। किसी को बता के गई? पिताजी आप थे नहीं घर पे। किसी से मोहल्ले में कह के गई? पिताजी एक सुक्का भैया मिले थे, उनसे बोल के गई थी मैं। कौन है सुक्का? हमारे इधर का नेता है सुक्का, हमारा पंचायती है, तो पिताजी प्रधान है हमारा। आप थे कौन नहीं? है? आप थे नहीं घर पे। तो मैं नहीं था तो चाबी किसी को देकर जा सकती थी कि पिताजी आ जाए तो उनको चाबी दे देना, जिससे कि वो ताला खोल के अपने घर में चले जाए। मैं 1 घंटे से यहाँ धूप में टपर आऊं, मैं पागल हूं, मैं बेवकूफ हूं, कौन हूं मैं? पिताजी आप तो शाम की बोल के गए थे ना। शाम की बोल के गया था, मेरा घर, मैं कभी भी आऊं।
ताला लगा के जाने की क्या जरूरत थी? अगर ताला लगा भी दिया तो किसी को चाबी तो दे जाती कि कम से कम अगर पिताजी घर पे आए तो चाबी उनको दे दी। ओहो, और सुनो, अंदर कूलर चल रहा है, कूलर अंदर चल रहा है, पंखा अंदर चल रहा है, किसके लिए चल रहा है? लल्ली सो रही है पिताजी। लल्ली सो रही है? लल्ली तुझे कमा के देके जा रही है या लल्ली हमें खाने को देके जा रही है? यहाँ पे हमारा ही खा रही है, उसके लिए कूलर भी लगाओ, पंखे भी लगाओ, दुनिया भर के सारे काम भी करवाओ कि अब ये भी चाहिए कि वो भी चाहिए, उसके लिए कपड़े लगते ला के दो कि अब उसके ये काम होंगे क्या उसके वो काम होंगे हैं? अब जवाब है मुंह में नहीं है कि बस मुंह बंद करके खड़ी हो गई? पिताजी मुझे 10 मिनट में ही तो दवा लेगी। 10 मिनट 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ खड़े खड़े। अरे तो धीरे ही बात कर लिया करो, या खरंजे पे हो गए ऐसा नंगा नाच क्यों कर रहे हो? देख लल्ली, तुम ना बोले तो ही अच्छा है, क्योंकि मैंने इससे एक बात बता, मैं मानता हूं ये लड़की को दवाई दिलाने गई या लड़की की दवाई लेने गई, 1 घंटे से 1.5 घंटा हो गया मुझे यहाँ खड़े खड़े इस दरवाजे पर धूप में। ये अगर चाहती तो चाबी तुझे देके जा सकती थी, तुझे ना देके जाती किसी और को दे जाती, वो चाबी मुझे मिल जाती, मैं गेट खोल के अंदर चला जाता। अब अपने ही घर में ऐसे आना पड़ता है जैसे तुम क्या कहते हो कोई चोरों उठाई गिरा हो। ताऊ झूठ क्यों बोल रहे हो? कितनी देर हुई है इसे? 15 मिनट। 15 1.5 घंटा हो गया तुझे। अब से पहले तो मैं अभी आई थी, यहाँ पे तो दिखे नहीं। मैं नहीं दिखा? और क्या? मैं यहाँ पे इसलिए नहीं दिखा क्योंकि यहाँ धूप में तपके का मरता मैं फिर चौपार पे चला गया, मैं बैठ गया, क्या करता? तो क्या बात हो गई? बेटा बात क्या हो गई नहीं, अभी मान लो ये ताला लगा के गई तो ये चाबी दे के जा सकती थी ना किसी को। अरे तो अगर नहीं भी दी उसने तो क्या बात हो गई? अरे है तो आपकी बहू बेटी की तरह है बिल्कुल है, और ऐसे गली मोहल्ले में खड़े होकर क्यों शोर मचा रहे हो? कम से कम इनकी मोहल्ले निगाहों वालों को में शर्म इनकी करो। आंखों का पानी जब ही निकल के आएगा जब इनकी 4 लोगों में बेइज्जती हुआ। तुम तो इतनी सी बात के लिए इतना सुना रहे हो। बेटा मैं सुना नहीं रहा, मैं कायदे की बात कर रहा हूँ। एक बात बता, सुबह का मैं रोटी खा के नहीं गया यहाँ पे, मैं खाली 1 कप चाय पी के और मैं यहाँ से निकल गया। अब भूख लग रही है, अब भूख लग रही है, दोपहर के बज रहे 3। अब बताइए दोपहर को 3 बजे आदमी घर लौट के आ रहा है, थका हारा आ रहा है, पता नहीं कहाँ से मारा मूरा आ रहा है, आदमी के दिमाग को 20 परेशानियां होती है। अरे तो ताऊ जी ये तो तुम्हारी कमी है, तुमने क्यों नहीं खाया खाना? उसने तो बना दिया हो। तो बना दिया तो ताले में से खा लूं, चोरों की तरह घुस जाऊं इसमें डकैत कर तो लूं। अब खा लेना। इतनी रार क्यों कर रहे हो? इतनी कलेश क्यों कर रहे हो? इतना हल्ला सुन क्यों बाबू, कर रहे हो? आज तो हो गया है, आज के बाद अगर दोबारा मैंने कोई ऐसी बात सुन ली तो ये ध्यान रखियो, इस घर के दरवाजे तेरे लिए और तेरी लड़की के लिए बंद हो जाएंगे। खोल। कैसी बातें कर रहे हो ताऊ जी? तो बस मैं देख लूंगा अपने आप अपने घर की परेशानियां। देख तो लोगे, लेकिन इस तरीके से कोई नहीं करता अपने घर में। तुमने ऐसे तो- करता हूं मैं। तो ऐसे उसकी ऐसे, एक तो तुम्हारी पोती की तबीयत खराब है फिर हैं? तो बल्कि उसे नहीं, तुम्हें जाना चाहिए था। तबीयत खराब है तो कराऊं, कल मरे सो आज मर जाए। ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे मत बोला करो कि जाना तो फिर जब तुझमें सुना नहीं जा रहा तो जाना यहाँ से। आया सब लेफ्टेंट पढ़ाने आ जाते हैं मुझे। बहू जी पिताजी। कपड़े लत्ते अपने और उसके, जो तुम्हारी वो महारानी तुम्हारी बेटी, दोनों के कपड़े लत्ते पैक करो, एक बैग में रखो और यहाँ से विदा हो। मैं तुम्हें आज के आज अभी के अभी तुम्हारे बाप के घर छोड़ के आऊंगा। जाओ। क्यों पिताजी? क्यों क्या पिताजी? कहाँ से लाऊंगा? अरे कल को लड़की बड़ी हो जा रही है और कल को और बड़ी हो जाएगी, उसके बाद क्या करूंगा? शादी करनी पड़ेगी कि फिर इसके लिए 2 लाख की व्यवस्था करो, मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए, इसको पढ़ाओ लिखाओ। मुझ में नहीं है। अब मैंने लल्ला से बात कर ली है, मेरी बेटी ने कह दिया कि पिताजी जो करो वैसे बढ़िया है। मैंने लल्ला से बात कर ली है, अब तुम अपना सामान सबटा पैक करो और यहाँ से निकलो। चलो उठो, लड़की को लेके आओ, अपना सामान पैक करके पूरा लेके आओ। मैं छोड़ के आऊंगा अभी हाल के हाल। पिताजी एक बार उनसे मेरी बात करा देते। क्या बात करेगी? नहीं क्या बात करेगी? उससे बात करके तू क्या इजहार करना चाहती है कि वो मेरी बात टाल देगा? नहीं पिताजी। तो फिर चलेगी तो मेरी। तो फिर ऐसा है, चुपचाप अपना सामान पैक कर और चल। मैं अभी हाथ के हाथ छोड़ जाऊंगा क्योंकि मेरी जो है अब दिमाग की पूरी सारी सीमाएं खत्म हो चुकी हैं और मैं 1 मिनट भी तुम दोनों को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। पिताजी मेरे पिताजी तो बहुत गरीब है। तो क्या करूं? क्या करूं? मतलब गरीब है तेरा बाप तो इसमें भी मेरी गलती है। गरीब तेरा बाप है तो तेरे लिए है ना। पिताजी हम वहाँ कहाँ रहेंगे? कैसे? मुझे क्या पता कहाँ रहेगी? जो ऐसे वो टीन में रह रहा है उसी टीन में तू रही हो, उसी झोंपड़ी में तू रही हो। मई की हवा, ताजी हवा खाइयो, कूलर पंखे की क्या जरूरत है? पूरा वातावरण की हवा मिलेगी तुम्हें। वही करेगा। मुझ पे नहीं है 1.5 लीटर दूध, मुझ पे नहीं है एक चवन्नी भी, तो मुझ पे नहीं है चवन्नी भी।
ना तो उसकी पढ़ाई के लिए, ना उसके खर्चे के लिए, ना उसकी बीमारियों के लिए, ना किसी बात के लिए। और सुन, अब उसके साथ साथ जब से तूने उसे पैदा किया, मेरी निगाह में तू भी बेकार। पिताजी एक बार उनसे बात करवा दो। क्या बात कर लूं? मैं किसी से कोई बात नहीं करवा रहा, ना तो मैं बात कर रहा हूं ना करवा रहा। मेरे लड़के ने कह दिया तुम्हें निकालना है, पिताजी निकाल दो। जब मेरे लड़के का फैसला चाहिए तो वही फैसला मेरा है। जब वो ये कहा मैं तो अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगा, अभी कौन सी मेरे बेटे की उम्र निकल गई, दोबारा शादी करूंगा, आराम से ठाट बाट से करूंगा, एक नाती का चेहरा देखूंगा। और इस लड़की के लिए क्या करूंगा? इस लड़की का आगे चल के मेरे लिए परेशानी पे परेशानी बढ़ेंगी इससे। तो ज्यादा सोचे मत, सामान सट्टा इकट्ठा करो, चलो फटाफट। पिताजी मैं ये सोच रही थी हम कहाँ जाएंगे। कुएं में जाओ, रास्ते में कुआं पड़ता है यहाँ से गांव के बाहर, उसमें दोनों जने डूब के मर जाना। पर इस घर की तरफ पैर करके भी मत सोना। जल्दी जल्दी कदम बढ़ा ले। अरे कहाँ जा रहे हो ताऊ जी? छोड़ने जा रहा हूँ इसे, इसका बाप बड़ा बीमार है, वो याद कर रहा है इसे। क्यों? अरे बीमार है, याद कर रहा है, उसकी आखिरी इच्छा है अपनी लड़की से मिले। वो कल परसों मरा गया, शकल नहीं देख पाई तो फिर रोना नहीं होगा इस बात में? तबीयत खराब है? हाँ तबीयत खराब है इसके बाप की। अच्छा। हाँ? नहीं दीदी। क्या क्या कह रही है? बस अब बोलने की जरूरत नहीं, समझ गई मैं। मतलब ऐसे ना तो ऐसे करके जाएगी इस घर। कैसे भी जाए, तुझे क्या करना? तो को करना तो कुछ नहीं है, तो फिर पर फालतू में तुम अपनी बहू को घर से क्यों निकाल रहे हो? ऐसे निकालूंगा, घर से निकालूंगा। अभी तो घर से निकाला है, कल को जायदाद से बेदखल करूंगा, कल को अपनी लड़की की शादी भी करूंगा, सब काम करूंगा। अरे तुम घर में रख लो, जमीन जायदाद तो तुम बाद में दे देना, घर में ही रख लो तुम। मैं नहीं रख रहा, मुझ पे नहीं है इतना फालतू खर्च करने के लिए। देखो ताऊ जी, अब इसे कैसी भी बड़ी हो जाने दो, जो अगर तुम पे न्याय देने के लिए जो फ्री वाली शादी होती है सम्मेलन वाली, उसमें कर देना। मुझे नहीं करनी। और कुल मिला के मेरा अब आखिरी फैसला ये हुआ है कि ये अपने घर जाएगी। अगर इसका बाप इस घर में रखना चाहता है दोबारा इसको और इसकी बेटी को, तो उसको 10 लाख रुपए पहले मेरे उसमें खाते में डालने होंगे, जिससे कि मैं इसकी शादी कर सकूं। उसके बाद ही इस शर्त पे ये इस घर में रहेगी, नहीं तो 1 लाख तक नहीं रहने दूंगा। ताऊ जी कैसी घटिया गिरी हुई बातें कर रहे हो। कुछ भी सही, गिरी हुई घटिया कैसी भी सोच है, सोच मेरी है, मैं अपनी सोच पर कायम रहूंगा। मैं 1 लाख तक नहीं रहूंगा इस बहू को इस घर में। ऐसी बात है तो चलो तुम मेरे यहाँ रह लीजिए। काय को रह लेगी तेरे यहाँ? कि तू सबकी पंचायती घर बन रही है, इसके बाप के घर छोड़ के आऊंगा, कम से कम उसकी छाती पे रख के तो आऊंगा, तो कम से कम उसकी आंखों में शर्म तो आएगी कि हाँ मेरी बेटी से गलती हुई, उसके पास बेटी हुई पैदा। और अब फिर वो इंतजाम तो करेगा कि 10 लाख का नहीं तू दे दे 10 लाख ना, तुझे ज्यादा वो लग रही है। तो मैं 10 लाख तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन हाँ इतना जरूर कर सकती हूँ कि तुम्हारी बहू का, तुम्हारी इस पौधी का खर्चा उठा सकती। ना ना ना, मुझे खर्चा नहीं उठवाना। खर्चा तू उठा लेगी आगे चल के, फिर तू ताने मारेगी। तो इससे बढ़िया तो ये है ना कि समस्या का समाधान ही कर दो। लड़के की शादी करूंगा दूसरी ठाट बाट से, अभी कोई ऐसी कोई हाथ पैर बुढ़ाया नहीं है मेरे। जब मैंने पहले कर ली तो दोबारा फिर करूंगा। चलिए चल आगे चल बहू। अरे सोच लो समझ लो। हाँ सोच लिया समझ लिया, चल चल। भाई इसने तो हद्दी कर दी, नीच पना होने का भी कोई वो होता है। कहाँ गए रामलाल जी? अरे समधी जी, पिताजी राम राम समधी जी। राम राम। और लाली तू और समधी जी सब ठीक ठाक? हाँ सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया है। खत्ती गड़ रही है हमारे यहाँ, रबड़ी वो चल रहे, मील चल रहे हमारे। बेटी क्या है वो समधी जी को? ऐसा है, नाटक करने की जरूरत नहीं है कि क्या हो गया समधी जी को। ये है तुम्हारी लड़की और इसको रख लो अपने घर में, और आज के बाद हमारे घर की तरफ ये आएगी नहीं। और मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें साफ साफ बता दे रहा हूँ, अगर ये लड़की अगर मेरे घर में रहेगी तो मुझे 10 लाख रुपए कैश मेरे खाते में चाहिए। समधी जी गरीब आदमी है, कहाँ से लाएंगे? कहीं से लाओ, कुएं में करो, पोखर में करो, मर जाओ, कट जाओ, कुछ भी करो, मुझे जितना पैसा चाहिए उतना चाहिए। समधी जी तुम अपने हाथ जुड़वा लो। हाथ जोड़ो, पैर छुओ, अपने घर में करना। और सुनो मेरी बात, अगर 1 महीने के अंदर, वो 10 दिन के अंदर अगर मुझे 10 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो इस लड़की को अपने पास ही रख लेना, और यूँ समझ लेना कि इसका कभी शादी हुई नहीं थी, क्योंकि मैं तो अपने लड़के का तलाक करा के और अपने लड़के की शादी कहीं दूसरी जगह कराऊंगा। ऐसा मत कहो लाली, क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूं मैं, हाथ हटाओ
और मुझसे दूर रहने की कोशिश करो। वैसे भी तुम लोग ऐसे लोगों को छूना पसंद नहीं हाँ करता। समझी जी, चाय भाई। अरे जा यहाँ से, चाय पानी मैं तुम्हारे घर का पानी तक ना पीऊं। और हाँ, उधर की तरफ पैर करके सो मत जाइयो, और इसको तो ले मत आइयो, क्योंकि इसकी वजह से जो चीज तेरा हाल हो रहा है ना, इसकी वजह से। आज अगर इसकी जगह कोई लड़का होता ना, तो तू उस घर में नहीं होती। पहले तो तुमने पहले ही कुछ नहीं दिया, और उसके बाद में मेरी छाती पे ये भजीता रख दिया। अरे बेटा, पिताजी अब उनसे कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है, चलो अंदर। बेटा पर हुआ क्या अचानक? कुछ नहीं पिताजी, उनको ये बेटी हुई है ना, इसलिए बुरा लगा। वो कहते हैं इसको ये नहीं होनी चाहिए थी, बेटा चाहिए था उन्हें। और वो भी वैसे घर पे ही रहते थे। जिस दिन से ये हुई है ना, उस दिन से वो भी बाहर काम करने चले गए। चल तू अंदर चल। अरे बहन जी राम राम। राम राम भैया। ये तारा कैसा लग रहा है ताऊ के दरवाजे पे? ताऊ के दरवाजे पे तारा इसलिए लग रहा है, क्या है, क्या हो गया? भंडारा खाता घूम रहा है। भंडारा? हाँ। और बहू कहाँ गई? बहू को छोड़ आया उसके घर, और मैंने लिखवा दी उसके खिलाफ रिपोर्ट। है? हाँ। और अब रिपोर्ट इसलिए लिखवाई है, एक तो लड़की हो गई, उसके विरुद्ध हो रहा है वो, हाँ हाँ है क्या नहीं? और वो क्या कहता है, अपनी बहू को घर से निकाल दिया है। भाई एक बात बताओ, लड़की हो चाहे लड़का, सही बात बाप है। की संपत्ति में तो बराबर की हकदार होती है, ना, ना, लड़की हो बिल्कुल। चाहे लड़का। वो समझते नहीं थे ना इस बात को, उनको अब चाहिए था मैंने लड़का। लिखा दी रिपोर्ट, अब मैं उसी को ढूंढ रही हूँ, वो है कहाँ? अच्छा। उसके घर में पुलिस आई थी तो ताला लगा था। अभी आए हो, गए दीवानी जी आए हो, गए हैं? गए वो देख के ही चले गए। वो तारा लग रहा था ना, तो इसलिए मैं भी तो ताऊ को ही ढूंढ रहा हूँ, वो भंडारा खाने। अब वही चीज तो मैं देख रही हूँ, 2-3 दिन हो गए दिखाई नहीं दे रहा। अब मिलेंगे तो सही, कहीं ना कहीं दिन अंटा पर चढ़ेंगे। और मैं भी तुम्हें कह मिले दूँ- ना, कह देना जरा, कह ये दूंगा। कह देना तुम्हारे नाम में FIR हो गई है, ठीक है, यहाँ तो शराबत से बहू को ले आओ। ठीक है, ठीक है? ठीक है। हाँ, और ठीक- क्या, और कह देना मैंने लिखवाई है। ठीक है। तुमने? हाँ। तुम्हारा नाम लूँ मैं? हाँ जाओ। अच्छा राम राम। अरे राम राम में हूँ, बहुत क्या बात है भाई बुद्धा। मैं यो कह रहा हूँ, ताऊ के घर में ताला क्यों लग रहा है? अरे ताऊ से पर गया हमारा, क्यों? इनने अपनी बहू ने निकाल दी। निकाल नहीं? हाँ, बहू भेज दी इन्होंने अपनी। वो ना दवाई ले गई होगी। दवाई नहीं लेने गई, मैं बताऊं बुद्धा, तुझे नहीं पता कुछ। हाँ। तुझे पता है, इन्होंने अपनी बहू निकाल दी। वही जो पमाड़ा पर गया था कि जो लड़की क्यों हुई है, मेरे घर में लड़का होना चाहिए, है ना? अब उन्हें आ गई रिस्क, तो उनने कहा गुस्से में आके अपनी बहू को निकाल के भेज दिया उसे अपने। हाँ, अपने घर भेज दिया। तू अपने घर रह, जा नहीं रहेगी तू अब। और इन्होंने लगा दिया तारा घर पे। और तभी जो सोनिया काम की, हाँ, उसने मिल के उसके साथ उन्होंने इनके नाम कर दिया FIR। और अभी दीवान जी गए डोल के थोड़ी देर पहले। FIR कर दी? ताऊ है कहाँ? भंडारा घाट डोलने। और जैसे अच्छा। ये घर खोलेगा और ये घर बैठे दिखे, फट चीना पकड़ ले। तो वो अकेली गई FIR करने? हैं? हाँ। अरे वो सोनिया नहीं है अपने गांव की। हाँ, अकेली करे आई वो। अरे उसके साथ उसे लेके गई थी, इनकी बहू को, ताऊ की। अच्छा। हाँ, वो संग गई थी कि वो उन्होंने दिखा दी कि देखो एक ये बच्ची है, और ऐसे ऐसे मुझे तो घर से निकाल दिया इन्होंने, अपने घर भेज दिया। ठीक है बेटा, अब पता पड़ेगी ताऊ। मालूम पड़ जाइए ना। ये वैसे 1 किलो दूध कर रो पर रो बाके ले। बड़ा गलत बात है यार, ये बालक है भाई। एक गिलास दूध वो लोड़िया पी लेती हम्म। तो का वहाँ पे पाट टूटो ताऊ पे। सही बात, लेकिन पर गलत बात है। करो, रोटी खा। अच्छा, रोटी खा लेगी वो। बताओ यार, छोटी सी लड़की रोटी, जिनने रोटी खा ली होंगी, पैदा होती है रोटी खा तो ली। बढ़िया खाएंगे। हाँ, वो आ रहे दीवान जी, आ रहे हैं हमारे। परामटे खवाएंगे परामटे। सो गए अभी, नो कह रहे अब मैं शाम को और आऊंगा रात को घूमने। अच्छा। हाँ, कुछ तोड़ूंगा, कूटूंगा, लठ लेके आए बढ़िया पुकता वाला। सही है, बढ़िया है। ऐसी हो। और मिल जाए तो कह देना, ताऊ को कह दियो है वो ऐसे ऐसे तुम्हें पुलिस ढूंढ डोल रही है। चल देख लूंगा, अगर मिल गया तो मैं कह दूंगा। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक। ताऊ राम राम। राम राम। और कहाँ से आ रहे हो? कहीं से नहीं, वो भंडारा हो रहा था, भंडारा खा के आ रहा हूँ। भंडारा खा के? सही है, आखिरी और खा ले भंडारा। क्या? क्यों आखिरी क्यों खा लूं? हाँ, ये कहना क्या चाहता तू? कहना ये चाहता हूँ, अब एक बार और खा लो, बस यही है, खा लो। हाँ खाया है। हाँ, तो बस है काम आपका है। तो बात तो बता आगे की। बात आज बताओ। क्या है, तूने ऐसे कैसे कह दी कि आखिरी भंडारा? अभी तो मेरी जिंदगी बहुत बड़ी है। बहुत बढ़िया। अब ना है, क्यों? अब जिंदगी तुम्हारी खत्म। क्यों? वो यूं दीवान जी चक्कर काट रहे हैं। दीवान जी? हाँ, पुलिस? पुलिस। क्यों? तुम्हारी बहू और वो सोनिया, कौन सी मोटी मोटी पड़ोसन, समझ गया। वो दोनों FIR कराए तुम्हारे नाम पे। FIR अब आलू परामटे मेरे नाम पे? तुम्हारे नाम पे, जो तुमने बहू निकाल दी गई घर से, वो। कब?
कब की बात है ये? हैं? कल की बात है, पुलिस आ जाइए, सवेरे से चक्कर काटिए, घर में लग रहो चारों तुम्हारे, ऐसी ऐसी धारा लगाएंगे कि जिंदगी भर सड़ोगे तुम जेल में, कीड़ा पड़ेंगे कीड़ा। कहने देखी थी धारा का कौन कौन सी थी? हैं? हाँ। देखी थी? हाँ। बहुत कड़ी कड़ी धारा है। हैं? हाँ, तो अब भैया मुझको ये बता बुद्धा, मैं अब क्या करूँ? क्या करूं? अब तुम देखो मैं क्या ना करूं। ना ना, देख मेरी बात सुन। साहब देखो, मुंह से मत लिपटाओ। नहीं सुन तो ना, सुन। ना, ना। मेरी बात तो सुन, देख कोई ना कोई जब हम तुम्हें समझा रहे, जब तो तुम्हें बुरी लग रही, अब तुम मुंह से लिपट रहे हो, मुंह से ना तो- लिपट को मतलब। तो अब बता क्या करूँ मैं? मुझे नहीं पता, अब अपने दिमाग से सोचो, अब मैं क्या करूं। मेरे तो दिमाग में ये चली है, बहू को बुला लाऊं दोबारा। ना, गलत। तो तुम पकड़ो सोनिया को। क्यों? वो यूं कि सोनिया ने उसको राय बताई तुम्हारी बहू को, और अच्छा। बहू है वो लेके गई सोनिया, तो सोनिया को सब हिस्ट्री पता है, कैसे क्या है, कितनी धारा लगी है। और सुनो, हाँ। सबरे काम वाले करवाए, हाँ। और दूसरी बात ये सोनिया गवाए हमें। हैं? तो मतलब- गवाही लग रही है तो हमें, सोनिया ही फैसला करवाएगी। वही करवाएगी जो कुछ करवाएगी। चल मैं करवाने को तो हम भी करवा देंगे, लेकिन मेन वो है। ना तो ऐसा करो तो फिर मैं अब घर ना जा रहा, पहले मैं उसी के घर चला हाँ, जा रहा उसके हूँ। घर जाओ। ठीक ये अगर बचना हो तो नहीं सड़ोगे जेल में। ले लो लड़का, लड़की तुम्हें बुरी लग रही, लड़की पसंद ना है, ले लो लड़का, ले लो जेल में, देखो लड़का ले लो। आहा, अरे राम राम ताऊ। तुझे ढूंढ रहा था यार क्या ढूंढ रहे थे तुम मुझे? हाथ छोड़ो मेरा। मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया। क्या बात हो गई? परेशानी क्या है तुम पे? अरे यार वो सोनिया नहीं है, हाँ, दूसरे सोनिया ने और हमारी बहू के संग मिलके और मेरे नाम रिपोर्ट करवा दी। अच्छा किया। क्यों तुम मानी अपने आदत से बाज नहीं आ रहे थे तो उन्होंने अच्छा किया। अरे भैया कोई तो समाधान होगा, कोई तो तरकीब होगी जहाँ से मैं निकल सकूं। कोई समाधान नहीं, दीवान जी आए थे अभी, और अभी शाम को और आने वाले हैं, रात को तुम्हें हैं? हाँ तुम्हें बैठा के ले जाते। एक काम कर दे तो क्या है? तू बस से न मेरे पास सोनिया के पास चल, देख वो तेरी बात ज्यादा मानती है, तुझे अपना भैया की तरह अम्मा! मानती है, तो हाँ। तेरी बात तो शायद वो सुन ले। चांद भरवाऊंगा आप? भैया ना नहीं चांद भरवाऊंगा मैं। हाँ, सुक्का। वो तुम्हें पता है कैसी है? हैं? वो मेरी तो सुने नहीं है, वो तुम्हारी सुन लेंगी। ये बात डाउट ना है? भैया ना नहीं तुम्हारी बातें करूंगा अगर तुम्हारे। नहीं तू कचुक कहियो मत, बस तू हाजू हाजू कर दियो ना, कुछ नहीं होगा, मैं अपने आप कर लूंगा सब देखो बात। कुछ नहीं होगा। ताऊ तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, बम्बा के पास हो रहा है भंडारा, तुम तो भंडारा मारे आए होंगे, मुझे और खाने जाने दो। काम है नहीं जाएगा तो और हैं? तू नहीं जाएगा? मैं क्या करूंगा भैया तुम्हारे उसमें? मैं नहीं बनना चाह रहा। भैया मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं पैर पड़ रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा। जा तुम भैया। अरे भैया सुन ले, सुन। जो देना तुम देखो, मुझे मत लो बीच में। क्या करूं? सोनिया आज आप हमारे घर कैसे आए? आज कैसे रास्ता भटक गए? बेटा वजह ही ऐसी है। वजह? तुम्हारे सामने क्या वजह हो सकती है? बेटा मैंने सुना है कि तूने मेरे खिलाफ गवाही दे दी है थाने में, और क्या कहते हैं मेरे नाम से रिपोर्ट हो गई, और दीवान चक्कर लगा रहा है दरोगा 2 दिन से। मजबूरी थी, क्या करें, करना पड़ा ऐसा। मेरी बात सुन, अब जो हो गया उस पर पानी डाल। देख मैं मानता हूँ कि हाँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन कुल मिला के देख ऐसा मत कर। देख फालतू में इस बुढ़ापे में अगर मैं जेल जाऊंगा तो मेरे पूरे गांव में थू थू हो जाएगी लल्ली। ताऊ जी जब तुम्हारी थूथू नहीं हो रही थी, जब तुम अपनी बहू को घर से निकाल लेते, जब उस नन्ही सी जान को तुम दूध भी तक पीने नहीं दे रहे थे, जब तुम्हारी थूथू नहीं हो रही थी, जब तो तुम्हारी उसमें 4 चांद लग गए थे वाह में। बेटा गलती हो गई जो मान ले बस। अब मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, यूँ समझ ले सबसे हाथ पैर जोड़ता हुआ आ रहा हूँ, और मुझे आखिरी उम्मीद तुझी से है, क्योंकि तूने जो काम कराया देख बेटा तेरी चलेगी। और देख मैं फालतू में देख, अगर यूँ मान ले अगर मैं जेल गया तो यूँ समझ ले कि तेरे पिता का सामान, तेरा ताऊ अगर चला जाएगा जेल तो बता तेरी इसमें नाक नहीं कटेगी। हाँ वो तो बात तुम्हारी सही है। चलो ठीक है, रिपोर्ट हमने कुछ नहीं लिखाई, वो तो सिर्फ हम तुम्हें खाली तुम्हारी अकल ठिकाने लाने के लिए ये सारा ड्रामा रचा था, वो भी मैंने। रिपोर्ट नहीं लिखाई? नहीं, वो तो बस मैं ये चाह रही थी कि किसी भी तरीके से तुम सुधर जाओ। चलो कैसे दे, मुझ पे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो बस इसीलिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये सारा ड्रामा रचा मैंने। तो मैं बहू को बुला लाऊं है? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं ले आई हूँ, मेरे घर पे ही है वो। अच्छा हाँ ठीक है, मैं बुला रही हूँ। कामनी जी दीदी बताइए। पिताजी कोई बात नहीं है। क्या कहूँ मैं इतना नीच निकला कि मुझे नहीं पता थी कि मैं करने क्या जा रहा था। अरे मैं तो घर की लक्ष्मी को निष्ठी बता रहा था। चलो कोई बात नहीं, अगर
सुबह को भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहती। चिंता कोई मत कर। प्रॉब्लम नहीं है, अब तुम्हारी गलती पे तुम्हें एहसास हो गया बस। सही है, अब तबीयत ठीक है इसकी? हाँ सही है। तू अब घर चल। मैंने दवाई भी अच्छे से डॉक्टर पे दिखवा लाई दी है, अब जाओ अपने घर, ठीक है ना? आराम से बढ़िया। और खुश रखना। अरे चिंता मत ठीक है कर, ना? इसको पढ़ा लिखा कर हाँ। वो बनाऊंगा। और ये समझ लो ये तुम्हारा बेटा है, ठीक है ना? बेटी नहीं है ये, तुम्हारा ही बेटा है ये, है कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया, मेरी आंखें खोल दी। कोई बात नहीं ताऊ जी, ठीक है? भगवान तुझे खुश रखे, तेरे बस घर में, आपका आशीर्वाद बना रहा है हमारे ऊपर। तेरे घर में कभी कोई कमी ना आए।